बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा पैगम्बर और नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। रोए ज़मीन पर आज तक किसी को ऐसी बादशाहत अता नहीं की गई जैसी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों इंस के अलावा हवा, पानी, चरिंदों परिंद, खुशकी और समंदरी गर्ज़ खल्क़े खुदा की हर मखलूक की ज़ुबान और बोलियाँ समझते बोलते थे। अल्लाह ने हर मखलूक को आपके ताबे कर रखा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से जो सवाल और जवाब किए, एक सांप का सुलेमान अलैहिस्सलाम से अपने हक में एक शख्स के खिलाफ फैसला करने का मुतालबा, चिड़े और चिड़िया की ऐसी गुफ्तगू जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी और दोनों को अपने दरबार में तलब किया। चंडोल जो कि खुशकी का एक परिंदा है, इस परिंदे के सर पर ताज की क्या कहानी है। सबसे अहम चींटी का सुलेमान अलैहिस्सलाम से ऐसा सवाल जिसके बारे में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नहीं जानता। इन सब मौज़ूआत को जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मेंढक का वाक़या। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठे थे कि उन्होंने देखा एक चींटी गंदम का दाना मुँह में लिए समंदर की तरफ जा रही थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि चींटी गंदम का दाना लिए समंदर की तरफ क्यों जा रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी का पीछा किया। जब चींटी समंदर के किनारे पहुंची तो एक मेंढक अचानक समंदर से नमूदार हुआ और उसने अपना मुंह खोल दिया। चींटी मेंढक के मुंह में चली गई और मेंढक ने दोबारा से समंदर में गोता लगाया और पानी के अंदर चला गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सब देखकर बहुत हैरत हुई। उन्होंने फैसला किया कि मैं यहाँ रुककर चींटी का इंतज़ार करूँ और इस सारे किस्से को अफशा करूँ। थोड़ी देर के बाद मेंढक दोबारा पानी की सतह पर नमूदार हुआ। साहिल पर आकर मेंढक ने मुंह खोला और चींटी दोबारा खुशकी पर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो चरिंदों परिंद और हशरातुल अर्ज़ की बोलियां सुनते और समझते थे, चींटी से सारे मामले की बाबत दरियाफ्त फरमाया। चींटी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस समंदर की तह में एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा है जिसे अल्लाह ने समंदर की तह में उस पत्थर के अंदर पैदा फरमाया है, और अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं उस तक उसकी खुराक पहुँचाऊँ इस मेंढक के ज़रिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चींटी की बात सुनी तो मुस्कुरा दिए और आसमान की तरफ निगाह की और अल्लाह की हम्दो सना की। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, चंडोल एक खुशकी के परिंदे का नाम है। चंडोल के सर पर ताज होने की वजह यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चंडोल के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा तो इस तरह का ताज सर पर नमूदार हो गया। एक दिन चंडोल चाहता था कि अपनी मादा के साथ मिलाप करे, लेकिन मादा चंडोल इस चीज़ पर राज़ी न थी। नर चंडोल ने कहा, मुझे इस काम से मत रोको, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बच्चा हो जो ज़िक्र खुदा करे। मादा चंडोल ने जब ये बात सुनी तो नर चंडोल का मुतालबा मान लिया। फिर जब अंडे रखने का वक्त आया तो मादा चंडोल परेशान थी कि कैसे अंडों को महफूज जगह पर रखा जाए। चंडोल ने कहा, मेरी राय है कि तुम सड़क के करीब अंडे रखो ताकि कोई देखे तो ख्याल करे कि तुम दाना दनका लेने आई हो और कोई अंडों के बारे में भी जान ना पाए। मादा चंडोल ने नर चंडोल की तजवीज़ कबूल की और अंडे सड़क के किनारे ही रख दिए। जब अंडों से बच्चे निकलने का वक्त आया तो मादा चंडोल ने देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ठाठे मारता लश्कर उनकी सिमत आ रहा है और उनके सरों पर परिंदों ने साया कर रखा है। मादा चंडोल ने नर चंडोल से कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर इस तरफ से गुजरेगा तो हमारे अंडे जिनसे बच्चे निकलने ही वाले हैं सब तबाह व बर्बाद हो जाएगा। नर चंडोल ने मादा चंडोल से कहा, तुम गम न करो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मेहरबान और शफीक नबी हैं, हमारे अंडों को उनके लश्कर से कोई नुकसान नहीं पहुँचे। क्या तुमने बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ इकट्ठा किया है? मादा चंडोल ने कहा, हाँ, मेरे पास एक टिड्डी है जो मैंने बच्चों के लिए रखी हुई। कहा, तुम्हारे पास भी कोई चीज़ है? नर चंडोल ने कहा, हाँ, मेरे पास एक खजूर का दाना है जो मैंने बच्चों के लिए रखा हुआ है। मादा चंडोल ने कहा, तुम खजूर और मैं टिड्डी उठा लेते हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरेंगे तो वो उनकी खिदमत में हदिया पेश करेंगे, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हदिये को बहुत पसंद करते हैं।
नर चंडोल ने खजूर अपने मुंह में ली और मादा चंडोल ने टिड्डी अपने पाँव से उठाई और दोनों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे। उनका इस्तकबाल किया। चंडोल उनकी दाएं तरफ और मादा चंडोल बाएं तरफ बैठ गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों परिंदों से उनके अहवाल पूछे तो दोनों परिंदों ने अपनी ज़िंदगी का वाक़या उनको सुना दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का हदिया कबूल कर लिया और लश्कर को एक तरफ मोड़ दिया ताकि चंडोल के अंडे बच्चे महफूज रहें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों परिंदों के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा और उनके लिए दुआ की। उन परिंदों की अकीदत और सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िरी हदिया पेश करना बासआदत साबित हुआ और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दस्ते शफ़क़त फेरने की वजह से अल्लाह ने उनके सर पर एहजाज़ी ताज पैदा फरमा दी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चिड़ा देखा जो अपनी मादा चिड़िया से कह रहा था, तुम मुझसे क्यों दूर दूर रहती हो? मैं चाहूँ तो तख्ते सुलेमान का मीनार अपनी चोंच से उठाकर दरिया में फेंक सकता हूँ। हवा ने चिड़े की ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चिड़े की ये बात सुनकर मुस्कुराए और चिड़े और चिड़िया को अपने दरबार में तलब किया और चिड़े से फरमाया कि तुम कैसे मेरे तख्त का मीनार चोंच में उठाकर दरिया में फेंक सकते हो? चिड़े ने कहा, नहीं ए अल्लाह के रसूल, मुझ में ऐसी ताकत नहीं, लेकिन शौहर बाज़ औक़ात अपनी बीवी के सामने बड़ा बनता है और शौखियाँ लगाता है। ज़ाहिर है शौहर की किसी बात पर सरजनिश नहीं होती। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया से कहा, तुम क्यों अपने आप को शौहर के हवाले नहीं करती हो जबकि वो तुम्हें दिल से चाहता है? चिड़िया ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, चिड़ा आशिक नहीं है, बस यूं ही इश्क का दावा करता है क्योंकि वो मेरे अलावा किसी और से भी इश्क करता है। इस बात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल पर गहरा असर किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शदीद गरिया किया और गोशाए तन्हाई में चले गए। हत्ता कि 40 दिन तक गरिया करते रहे कि मेरे दिल में गैर खुदा का इश्क पैदा ना हो और मेरे इश्क को गैर खुदा के साथ मखलूत ना करना। एक दिन एक सांप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और फरियाद की कि फ़लाँ शख्स ने मेरे 2 बच्चों को मार दिया है, लिहाजा मेरा आपसे तकाजा है कि आप उस शख्स को बतौर सज़ा फांसी पर चढ़ाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान को सांप के बदले में कत्ल नहीं किया जा सकता। सांप ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप उसको कत्ल नहीं करेंगे तो फिर मेरी इल्तिजा है कि उसको महकमा औकाफ का सरपरस्त बना दें ताकि अमवाले मौकूफ़ा को इंसाफ के साथ खर्च ना करने की वजह से वो वारिद जहन्नम हो। फिर उस शख्स से दोज़ख के सांपों के साथ मिलकर इंतकाम लूँगा। ये रवायत इस दलील को तक़वियत देती है कि वक्फ और असीर की जिम्मेदारी कबूल करना इंतहाई सख्त और मुश्किल काम है। वो लोग जो इस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं कि उस जिम्मेदारी से ईमानदारी और इंसाफ कर सकें, कहीं ऐसा ना हो कि वो गाफिल होकर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम का ईंधन बन जाएं। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिन्नों इंस और परिंदों पर मबनी अपने अजीम लश्कर के साथ इंतहाई नज़्म नस्क और शान व शौकत से जा रहे थे कि चलते चलते चींटियों की वादी में पहुंच गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ तख्त पर बराजमान थे और हवा बड़े आराम से झूला झुलाते हुए ले जा रही थी। इस दौरान एक चींटी ने दूसरी चींटियों से मुखातब होकर कहा, ए चींटियों, अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेखबरी में तुम्हें रौंदे या पामाल न कर दे और इन्हें इस सारे मामले का पता भी न चले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उस चींटी की ये बात सुनी तो मुस्कुरा दिए और कहा, परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की हैं। ऐसा नेक अमल करूं कि तू राज़ी हो जाए और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उस चींटी को मेरे पास लाया जाए। नौकरों ने फ़ौरन उस चींटी को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और कभी किसी पर जुल्म व ज़्यादती नहीं करता? चींटी ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, मैं ये बात जानती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुमने चींटियों को मुझसे क्यों डराया? चींटी ने जवाब दिया,
اے اللہ کے رسول، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ چیونٹیاں دنیا کی زرق و برق، شان و شوکت دیکھ کر دنیا کی دیوانی نہ ہو جائیں اور اللہ کو ہی نہ بھول جائیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی پناہگاہوں میں چلی جائیں اور آپ کا جاہ و حشم نہ دیکھیں۔ اس کے بعد چیونٹی نے عرض کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنی اشرف المخلوق خلق انسان کو ہوا کے سامنے کیوں قرار دیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس بارے میں مجھے علم نہیں۔ چیونٹی نے جواب دیا، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک برباد ہونے والا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا، اور اگر اللہ عز و جل دنیا کی چیزوں کو ہوا کی طرح آپ کا فرما بردار بنا دیتا تو ہر چیز آپ کے قبضہ سے نکل جاتی، جس طرح ہوا کسی کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس کرمانی نصیحت کو سن کر مسکرا دیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔